हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे आर्ची बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म था, जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म था जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था। तो आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया किसके अंदर आ रहे हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर, और इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली यू बैक्टीरिया होते हैं, एक्सेप्ट आर्ची बैक्टीरिया। ओके, जो यू बैक्टीरिया है वो दो टाइप का हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। किसके बेसिस पे? अगर हम बैक्टीरिया को, किसी भी बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई से, क्रिस्टल वॉयलेट डाई से, तो वहाँ पर अगर बैक्टीरिया अटेन करता है वॉयलेट कलर, बैक्टीरिया अटेनिंग वॉयलेट कलर, तो इसको हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, और अगर बैक्टीरिया अटेन नहीं करता कलर को, बैक्टीरिया डू नॉट अटेन पर्पल कलर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनके नाम से आप बता सकते हो, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है वहाँ पर पर्पल कलर अटेन नहीं करेंगे, और यहाँ पर अगर वॉयलेट कलर अटेन कर रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, जो यू बैक्टीरिया है वो फर्स्टली डिस्कवर किया गया था रेनी वाटर के अंदर। रेनी वाटर के अंदर इसको फर्स्टली डिस्कवर किया गया, एंड देन टूथ स्कम के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। टूथ स्कम क्या होता है? ये है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम टूथ स्कम कहते हैं, और इसके अंदर डिस्कवर किसने किया था? लीवनहॉक ने। लीवनहॉक ने टूथ स्कम के अंदर बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जो कौन सा था? यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके बाद आती है शेप। शेप के बेसिस पे यू बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है? शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया होता है 4 टाइप का। जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं वो होता है 4 टाइप का। और ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कोकस, सेकंड इज बेसिलस, थर्ड इज स्पाइरलम, फोर्थ वन इज विब्रियो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं कोकस। फर्स्ट इज कोकस। कोकस है वो होता है स्फेरिकल शेप का। स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे शेप का बैक्टीरिया होता है कोकस। और कोकस है वो प्रेजेंट होता है, सिंगल भी हो सकता है, हमें सिंगल सेल भी मिल सकती है और मल्टीपल भी मिल सकती है ग्रुप्स के अंदर। मल्टीपल नॉर्मली इन ग्रुप्स। ठीक है, जो कोकस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है। जो कोकस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो अपने पर्पल स्टेन को रिटेन करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एंड इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या आपको याद है? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन है और शुगर्स है वो मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? 2 शुगर की चेन्स होती है, उनको बीच में एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो इनको अटैच करती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फिर आगे आता है जो इनकी सेल वॉल है, वहाँ पर
हमने देखा पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। कोकस है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, वो बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ कोकस बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ कोकस बैक्टीरिया किसके बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और वो कैसे अरेंज है। सो फर्स्ट है मोनोकोकस। जो मोनोकोकस है यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस के अंदर इसके नाम से हमें पता चल रहा है, डिप्लो मीन्स दो, यहाँ पर दो बैक्टीरिया मिलेंगे और जैसे ही सेल की डिवीज़न होती है तो वो अटैच रहते हैं और डिटैच नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो यहाँ पर डिप्लोकोकस के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रुप के अंदर मिलेंगे, दो के ग्रुप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या पहले बताया? मोनोकोकस, सेकंड बताया डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस के अंदर दो होते हैं, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही सेल डिवीजन हुई बैक्टीरिया के अंदर तो वो दोनों अटैच रहते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये हम कोकस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, बेसिलस के टाइप्स मत समझ लेना इनको आप। थर्ड आता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक लंबी चेन प्रेजेंट होती है। ये कोकस बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर सेल डिवीज़न है वो रेगुलर हुई और एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और ये एक ही चेन के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, मोटिलिटी शो नहीं करेंगे क्योंकि एक चेन के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, इसका मतलब क्या है? पर्पस चेन को अटेन करते हैं, रिटेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। एंड सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है वो ओरल कैविटी कोज करता है, ओरल कैविटी। एंड जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कोज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये याद रखना एग्जाम्पल जो बता रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ के अंदर कई बार एक एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं, पूछते हैं ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है या फिर कौन से टाइप से बिलोंग करता है, कौन से बैक्टीरिया की शेप से बिलोंग करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है वो ओरल कैविटी कोज करता है और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है वो क्या कोज करता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस था। नेक्स्ट आता है टेट्रार्ड। टेट्रार्ड्स कैसे होते हैं? टेट्रार्ड्स होते हैं कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। 4 कोकस बैक्टीरिया का ग्रुप है ये और यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है 2 डिफरेंट प्लेन्स के अंदर। देखो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, तो ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट है और इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस स्पीसीज। तो फर्स्टली हमने पढ़ा था मोनोकोकस, सेकंड हमने पढ़ा डिप्लोकोकस, थर्ड हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर एक चेन प्रेजेंट है बैक्टीरिया की जो नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या पढ़े? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो कोज करता है ओरल कैविटी,
एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोविस वो कोज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा टेट्रार्ड्स। टेट्रार्ड्स हैं वो 4 के ग्रुप में प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट है और इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस स्पीसीज। नेक्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकस। इनको साथ साथ नोट करते जाना, ये इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ ये याद नहीं कर सकते कि 4 टाइप की शेप्स होती हैं, सिर्फ कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, इनके टाइप्स भी हमें पता होने चाहिए। तो 5th टाइप आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है? आपने ग्रेप्स का गुच्छा देखा है, इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, होते तो वो स्फेरिकल हैं बट इरेगुलर पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही स्टेफाइलोकोकस के अंदर होता है। जो बैक्टीरिया हैं वो मैनी इन नंबर होते हैं और वो अरेंज होते हैं इन इरेगुलर पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर इनका डिवीज़न है वो कितने प्लेन्स के अंदर हुआ? 3 प्लेन्स के अंदर हुआ। मीन्स 3 डायमेंशनल है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और ये क्या कोज करता है? स्किन इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th वन, दैट इज सार्सिने। जो सार्सिने है वो कैसे प्रेजेंट होता है? तो सार्सिने प्रेजेंट होता है, ये 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होता है। 4 बैक्टीरिया आगे हैं, 4 बैक्टीरिया इनके पीछे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरिया ही हैं और यहाँ पर ये बैक्टीरिया हैं। तो ये 1 बैक्टीरिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं फैमिली क्लोस्ट्रीडिएसी। और ये मिलते हैं हमें इंटेस्टाइन के अंदर और गट के अंदर। और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम मैक्सिमम। ये हमें मिला था फ्रॉम फीकस ऑफ एलिफेंट। वहाँ से हमें पता चला कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, गट में प्रेजेंट होता है या फिर इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने 4 टाइप के पढ़ लिए थे। 5th टाइप का था स्टेफाइलोकोकस ग्रेप्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर पैटर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये क्या कोज करता है? स्किन इन्फेक्शन कोज करता है। नेक्स्ट है सार्सिने है, ये बिलोंग करता है फ्रॉम फैमिली क्लोस्ट्रीडिएसी और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम मैक्सिमम। और ये कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में या गट में। और इसके अंदर किसके अंदर मिलता है? इन द फीकस ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो ये हो गया सार्सिने। अब नेक्स्ट आता है बेसिलाई। यहाँ पर हमारा कोकस जो टाइप है वो ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बेसिलस का। जो बेसिलस है, सेकंड वन इज बेसिलस है वो रोड शेप्ड होता है। सेम कोकस की तरह ये सिंगल भी मिल सकता है हमें एंड मैनी में भी मिल सकता है, ग्रुप के अंदर भी मिल सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, ना कि कोकस की तरह जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया यहाँ पर जो बेसिलस जीनस है, अगर बैक्टीरिया के अंदर बेसिलस जीनस है तो वो होते हैं सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं मिलेंगे। और ये होते हैं ऑब्लिगेट एरोब या फिर फैकल्टेटिव अनएरोब।
अब मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है कि उनको वो काम करना ही पड़ता है। ओब्लिगेट है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करेगा। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी या एब्सेंट नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया और उसके बिना वो सर्वाइव नहीं करते, या फिर वो ऑक्सीजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेते हैं। ओके, तो ये बेसिलस ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं एंड फैकल्टेटिव अनएरोब्स होते हैं। ठीक है, और बेसिलस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर नॉर्मली हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, बट बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर फॉर्म होता है। ये क्यों फॉर्म होता है? टू प्रिवेंट अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, बैक्टीरिया की कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आए एनवायरनमेंट में, उससे बचाने के लिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ठीक है, आगे आता है बेसिलस के कुछ टाइप्स आते हैं। बेसिलस का फर्स्ट टाइप है बेसिलस। बेसिलस है सिर्फ एक सिंगल रोल शेप प्रेजेंट होता है एंड इसका एग्जाम्पल है बेसिलस सीरस। और ये क्या कोज करता है? फूड पॉइजनिंग कोज करता है, फूड पॉइजनिंग। सेकंड आता है डिप्लोबेसिलस, डिप्लोबेसिलाई। डिप्लोबेसिलाई है वो कैसे प्रेजेंट होंगे? वो एंड टू एंड अटैच होते हैं, कुछ ऐसे अटैच होते हैं और इनका एग्जाम्पल है मोरक्सेला बोविस। ठीक है, थर्ड आता है स्ट्रेप्टोबेसिलाई। थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोबेसिलाई। यहाँ पे बेसिलस मत लिख देना, प्लूरल फॉर्म बेसिलस की बेसिलाए होते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन के अंदर प्रेजेंट थे, वैसे ही ये सभी एक चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोबेसिलस मोनिलीफॉर्म्स। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोबेसिलाई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और एरोबिक होते हैं, और फैकल्टेटिव अनएरोब होते हैं। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कोकोबेकिलाई। फोर टाइप है कोकोबेसिलाई। कोकोबेसिलाई का मीनिंग क्या है कि जो रोड शेप बेसिलस है वो इतना छोटा हो जाता है कि वो हमें कोकर शेप दिखने लग जाती है, स्फेरिकल शेप दिखने लग जाती है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर आता है पैलिसेड्स। पैलिसेड्स क्या है? जो प्लांट की लीफ होती है वहाँ पर पैलिसेड सेल होती है। ठीक है, मेसेनकाइमा सेल्स होती है, पैलिसेड सेल्स होती हैं। वो कैसे अरेंज होती हैं? वो कुछ ऐसे अरेंज होती है। तो ऐसे ही अगर बैक्टीरिया अरेंज होता है तो उनको हम पैलिसेड शेप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम
कोलबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़े, स्ट्रेप्टोबेसिलस पढ़ा, डिप्लोबेसिलस पढ़ा, स्टेफाइलोबेसिलस पढ़ा, कोकोबेसिलाई पढ़ा, पैलिसेड्स पढ़ा। ठीक है, फिर आती है शेप थर्ड, स्पाइरलम। सॉरी, बेसिलाई के अंदर स्ट्रेप्टोबेसिलाई नहीं होता, स्टेफाइलोबेसिलाई नहीं होता, वहाँ पे स्ट्रेप्टोबेसिलाई होता है बस। थर्ड फॉर्म आती है स्पाइरलम। थर्ड फॉर्म है स्पाइरलम। जो स्पाइरलम है वो स्पाइरल शेप हो सकता है या फिर हेलिकल शेप हो सकता है। ठीक है, और स्टेफाइलो जो स्पाइरलम है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्पाइरलम का एग्जाम्पल हमें फर्स्टली हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। दो टाइप्स के अंदर ये डिवाइड होता है। फर्स्ट है स्पाइरलम एंड सेकंड है स्पायरोचेटे। स्पाइरलम क्या है कि अगर यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं एंड वहाँ पर एक्सटर्नल फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उनको हम कहेंगे स्पाइरलम बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, स्पायरोचेटे के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो इंटरनल होता है, इंटरनल पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला, एंड यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव ही रहते हैं और पैथोजेनिक स्पीसीज होती है, पैथोजेनिक स्पीसीज होती है जो सीरियस डिजीज कोज करती है। इसका एग्जांपल है ट्रैपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, तो ये स्पाइरलम के दो टाइप्स थे, स्पाइरलम एंड स्पायरोचेटे। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक्सटर्नल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंड ये सेकंड होता है स्पायरोचेटे, ये इसके अंदर इंटरनल पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है, पैथोजेनिक होता है, इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोनोमा पैलिडियम, और ये सीरियस डिजीज कोज करता है। फोर्थ आता है विब्रियो। फोर्थ टाइप आता है विब्रियो। फोर्थ टाइप इज विब्रियो। विब्रियो है वो कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल कोमा की तरह वो हमें दिखता है। ठीक है, और ये फैकल्टेटिव अनएरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव अनएरोब्स। फैकल्टेटिव अनएरोब्स क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करेंगे, और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन है वो एब्सेंट है तो वहाँ पर भी वो वर्क कर सकते हैं। और इनको हम फूड बोर्न डिजीज़ जो बैक्टीरिया होते हैं उस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। मीन्स ये जितनी भी डिजीज़ हैं फूड बोर्न डिजीज़ वो कोज करते हैं विब्रियो। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं विब्रियो कोलेरी, और इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शेप है बैक्टीरिया की वो ख़त्म होती है। चार टाइप की हमने शेप पढ़ी, बेसिलस, कोकस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। उसके अंदर भी हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी। कोकस के अंदर हमने पढ़ा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। बेसिलस के अंदर हमने पढ़ा डिप्लोबेसिलाई, बेसिलस, और यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रेप्टोबेसिलाई। ठीक है, और कोकोबेसिलाई पढ़ा। स्पाइरलम के अंदर हमने दो पढ़े, स्पाइरलम एंड स्पायरोचेटे। एंड विब्रियो के अंदर सिर्फ एक टाइप का होता है जो कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है, फैकल्टेटिव अनएरोब्स होते हैं एंड फूड बोर्न डिजीज़ कोज करते हैं ये। ठीक है, और इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। ओके, सो हमारा यहाँ पर जो शेप ऑफ बैक्टीरिया है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इनकी मोर्टेलिटी लेके चलेंगे बैक्टीरिया की, जिसके अंदर हम फ्लैजिला पढ़ेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू।